हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्राइस एक्शन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ कैसा रहेगा अगर आपको ये मालूम पड़ जाए कि कोई स्टॉक अगर गिर रहा है तो वो कहाँ तक गिर सकता है, मैक्सिमम कहाँ तक वो जाएगा एंड उसके बाद वो वापस से ऊपर आना चालू कर देगा। बहुत ही अच्छी बात होगी। क्यों? क्योंकि जब कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है तो उसका प्राइस कम होता रहता है एंड अगर हमें उसे बाय करना है तो हम लोग बहुत ही कम प्राइस पे उसे बाय कर पाएंगे। ठीक है। तो ये कहाँ पर बाय करना चाहिए, वो होता है सपोर्ट। एंड सिमिलरली अगर कोई प्राइस, किसी स्टॉक का प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है एंड अगर हमें मालूम पड़ जाएगी कि मैक्सिमम कहाँ तक हाई जा सकता है, किधर तक जा सकता है, तो हम लोग भी क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे लेवल पे उसे सेल करेंगे, ना कि कोई भी बीच में सेल कर देंगे। तो जो लेवल होता है जहां तक स्टॉक का प्राइस जा सकता है उसे हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है। तो इसे अच्छे से समझने के लिए स्क्रीन शेयर में ऑन कर देता हूँ। लेट्स सी द स्क्रीन। तो जैसे कि कोई स्टॉक है, उसका प्राइस है कुछ इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। राइट। तो आप इसमें एक चीज क्लियरली देख सकते हो कि वो इस जोन में जब भी आता है तो उसके नीचे नहीं आता है, वहां से वो बाउंस कर जा रहा है। इस जोन में जब कभी भी आ रहा है वो तो इसी जोन को टच करता है एंड उसके बाद वो बाउंस कर जाता है, उसके ऊपर चला जाता है। ठीक है। तो ये जो नीचे वाला जो जोन हो गया, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सपोर्ट। इसको क्या बोलते हैं, सपोर्ट। तो अगर सपोर्ट के पास आके वो ऊपर जाने चालू हो जाए, ऐसा सिग्नल मिल जाए हमें कि ये ऊपर जाना चालू कर रहा है, तो हम लोग इसे बाय कर सकते हैं डेफिनेटली। एंड हमारा टारगेट भी काफी अच्छा मिलता है क्योंकि हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है चार्ट में कि वो हर बार यहाँ तक ऊपर जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं और टारगेट यहाँ तक रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस वहां तक है। यहाँ पर भी बाइंग कर सकते हैं, टारगेट यहाँ तक रख सकते हैं। ठीक है। सो सपोर्ट पे बेसिकली हम लोग बाई कर सकते हैं विदाउट फेयर एंड हमारा जो टारगेट है वो काफी अच्छा होता है। ठीक है। तो ये जोन को बोलते हैं सपोर्ट। नाउ रेजिस्टेंस की बात करें तो जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हो कि वो बार बार ये जोन में आ रहा है, इसी लेवल के आसपास आ रहा है और वहां से वो रिवर्स हो जा रहा है, वहां से वो नीचे आना चालू कर देता है। तो ये जो जोन है इसे हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस जोन। जहां पे प्राइस जाता है तो रुक जाता है एंड उसके ऊपर और नहीं जा पाता है, वहां से वो नीचे आना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। तो इस जोन को बोलते हैं रेजिस्टेंस जोन। सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन बेसिकली और अच्छे से अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो एग्जांपल होता है, समझो कि आपका घर, आपके घर में आपने बॉल लिया और उसे बाउंस किया। अगर बॉल को आप बाउंस करते हो तो मैक्सिमम वो कहाँ तक जाएगा, वो जाएगा सिर्फ ग्राउंड तक। ठीक है। नीचे में अगर देखें तो कहाँ तक जाएगा, सिर्फ ग्राउंड तक। ग्राउंड के नीचे चले जाता है क्या? कि नहीं, ग्राउंड को टच करता है एंड ऊपर चला जाता है। एंड अगर वो ऊपर भी जाता है तो मैक्सिमम कहाँ तक ऊपर जाता है, सीलिंग तक। तो जो आपका ग्राउंड हो गया उसे हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या है, वो है सपोर्ट। एंड जो हमारा सीलिंग है वो क्या है, वो है हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है। सो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने एक स्टॉक ओपन किया है, HDFC AMC। एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि सपोर्ट जो है वो हमेशा स्ट्रेट नहीं होता, वो टेढ़ा भी हो सकता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक स्लैंट की तरह भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं एक फिगर बनाऊं, एक लाइन बनाऊं, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि जब जब इस ट्रेंड लाइन के पास स्टॉक का प्राइस आ रहा है तो वो यहाँ से बाउंस हो रहा है और ऊपर चला जा रहा है। यहाँ पे नीचे आया, बाउंस किया, ऊपर चला गया, नीचे आया, बाउंस किया, ऊपर चला गया, फिर अगेन आया नीचे, बाउंस किया, ऊपर चला गया। तो ये वाली जो लाइन है, इसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या कर रही है, सपोर्ट का काम कर रही है। क्यों? क्योंकि वो बाउंस प्रोवाइड कर रही है, यहाँ से स्टॉक का प्राइस रिवर्स होके ऊपर जा रहा है, यहाँ से स्टॉक का प्राइस रिवर्स होके ऊपर जा रहा है। तो ये एक अच्छा बाइंग जोन है क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी डिमांड ऑब्जर्व की जा रही है एंड स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा रहा है। ठीक है।
और एग्जांपल देखें तो जैसे कि एचडीएफसी देखते हैं, एचडीएफसी बैंक को देख लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है, सारे स्टॉक्स में सपोर्ट रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं बना ही होता है। तो एचडीएफसी बैंक को अगर हम लोग देखें तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ये वाला जो जोन है, ठीक है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है। जैसे ही ये जोन में आया ऊपर चला जाता है, जैसे ही जोन में आया ऊपर चले जाता है, जैसे ही ये जोन में आया ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं सपोर्ट, ठीक है। एंड यहीं पे अगर मुझे रेजिस्टेंस बनाना हो तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी बन जाएगा। ये मैंने रेजिस्टेंस बना लिया है। स्टॉक का प्राइस जब भी आ रहा है इसको टच होता है तो नीचे आ जाता है, आके टच हो रहा है तो नीचे आ रहा है। अब फिलहाल तो ये रेजिस्टेंस तक पहुंचा नहीं है, बट बहुत ज्यादा चांसेस है कि अभी वहां तक टच होगा एंड वहां से वो नीचे आना चालू कर देगा, ठीक है। वहां से वो रेजिस्टेंस लेना चालू कर देगा। रेजिस्टेंस का मतलब ही है अपोजिशन करना, रेजिस्टेंस का मतलब है अपोजिशन करना ऊपर की तरफ। एंड सपोर्ट का मतलब क्या है, उसका मतलब भी एक तरीके का अपोजिशन है, नीचे की तरफ, नीचे जाने नहीं देना, ठीक है। सपोर्ट हमेशा, सपोर्ट का मतलब ये होता है कि नीचे जाना नहीं देना, ठीक है। तो सपोर्ट हमेशा ट्राई करता है कि प्राइस नीचे ना गिरे, रेजिस्टेंस हमेशा ट्राई करता है कि प्राइस ऊपर ना जाए, ठीक है। नाउ कैसे हम लोग यूज कर सकते हो वो मैंने बता दिया है कि सपोर्ट पे हमेशा बाय करना है और हम लोग रेजिस्टेंस तक टारगेट ले सकते हैं। जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है हमें, नेक्स्ट वाला रेजिस्टेंस, उससे हम लोग टारगेट ले सकते हैं। नाउ जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें जोन मिले, हमेशा एक हॉरिजॉन्टल जोन मिले या फिर ट्रेंड लाइन वाला जोन में। नॉर्मली अगर आपको जानना है कि सपोर्ट कहाँ हो सकता है, प्योरली सिर्फ कैंडल को देखने के बेसिस पे, तो समझो कि अगर स्टॉक का प्राइस नीचे फॉल हो रहा था, स्टॉक का प्राइस नीचे फॉल हो रहा था और समझो कि यहाँ पर एक कोई बुलिश कैंडल मिलती है। अभी आप वेल अवेयर हो गए कि बुलिश कैंडल क्या होती है। तो ऐसे टाइप की अगर कैंडल मिलती है जिसके अंदर विक बहुत बड़ा है, विक बहुत बड़ा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वहां पे एक टाइप का सपोर्ट जोन है, ठीक है। तो अगर विदाउट जोन देखे आपको डिटरमाइन करना है कि सपोर्ट कहाँ हो सकता है, तो आप एक ऐसे कैंडल का वेट करोगे जहां पे विक बड़ा होता है, ठीक है। तो जहां पे विक बड़ी बड़ी बननी शुरू हो जाती है तो समझ सकते हैं हम लोग कि वहां पे क्या होगा, वहां पे सपोर्ट होगा डेफिनेटली, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल चार्ट पे, पर वहां पे क्या हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है। तो अगर हमें हैमर बनना चालू हो जाए जिसका विक काफी बड़ा है, तो इट इट मींस वहां पर क्या है, सपोर्ट। एंड देन हम लोग बाइंग कर सकते हैं अपसाइड का टारगेट के लिए, ठीक है। सो सिमिलरली इसका उल्टा, अगर हमें समझो कि जोन अवेलेबल नहीं है चार्ट में और हम देख रहे हैं कि कोई तो एरिया ऐसा है जहां पे इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हो रहा है, कुछ ये टाइप का कैंडल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ऐसे टाइप के कैंडल फॉर्मेशन होना चालू हो गए जहां पे विक जो है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। विक ऊपर की तरफ है मतलब ऊपर से रिजेक्शन मिल रहा है। सो ऐसे टाइप के में हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि जो स्टॉक का प्राइस है वो कोई रेजिस्टेंस के आसपास आया है, अपोजिशन ले रहा है, ऊपर जा नहीं पा रहा है, उसको रिजेक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो इसे भी एक टाइप का हम लोग रेजिस्टेंस मानेंगे, ठीक है। सो टू वेज देख लिया हमने। अगर चार्ट पे अवेलेबल दिख रहा है एक ऐसा जोन जहां से बाइंग कंटिन्यूअसली हो रही है तो उसको सपोर्ट बोलते हैं। चार्ट पे दिख रहा है एक ऐसा जोन जहाँ पे कंटिन्यूअसली सेलिंग हो रही है तो उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। अगर चार्ट पे वो चीज नहीं दिखाई दे रही है, हम लोग को दिखाई दे रहा है हैमर वाले कैंडल्स कंटिन्यूअसली फॉर्म हो रहे हैं या ऐसे कैंडल्स फॉर्मेशन हो रहा है जहाँ पे डाउन साइड पे बड़े बड़े वीक बन रहे हैं, तो इट मीन्स वहां पे सपोर्ट हो सकता है। एंड सिमिलरली अगर हम लोग को चार्ट पे दिखाई दे रहा है कि लॉन्ग विक्स बन रहे हैं ऊपर के साइड में, तो इट मीन्स ऊपर क्या होगा, ऊपर हो सकता है रेजिस्टेंस। उसे हम लोग रेजिस्टेंस एक टाइप का मान सकते हैं। जैसे कि नीचे साइड वाले विक को सपोर्ट माना, वैसे ही हम लोग ऊपर साइड वाले को रेजिस्टेंस मान सकते हैं। अब समझो कि और
ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी बात होती है अगर हम लोग को पहले से पता होता है कि सपोर्ट कहाँ हो सकता है, रेजिस्टेंस कहाँ हो सकता है। तो अगर हमें गेस करना है कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कहाँ पर हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग राउंड लेवल को यूज कर सकते हैं। जैसे कि कोई स्टॉक है, उसका प्राइस चल रहा है 110 रुपीज, तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि उसका जो सपोर्ट है वो कहाँ पर होगा, 100 रुपीज पे होगा। सपोर्ट जो है राउंड नंबर 100 रुपीज पे होगा। सिमिलरली अगर कोई स्टॉक है, उसका प्राइस चल रहा है 195 रुपीज, तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि राउंड नंबर नियर बाय वाला कौन सा है, 200। अब क्योंकि वो ऊपर है, ठीक है, उसको बोलेंगे, उसको एज्यूम करेंगे कि वो रेजिस्टेंस हो सकता है। एक चीज हमेशा समझो कि सपोर्ट जो है वो एक ऐसा लेवल होता है जो प्राइस के हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस जो है वो एक ऐसा लेवल है जो प्राइस का हमेशा कहाँ होगा, ऊपर होगा, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आर नथिंग बट जोन्स, ठीक है। सपोर्ट हमेशा प्राइस के नीचे होता है, रेजिस्टेंस हमेशा प्राइस के ऊपर होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। नाउ सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए दो और एक्सपेक्ट है, वो हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फर्स्ट एक्सपेक्ट ये है, ध्यान से देखो। समझो कि कोई चार्ट है, ठीक है। समझो कि ये मैंने एक जोन बना दिया, मैं फिलहाल एक चार्ट बनाने को ट्राई करता हूँ। समझो कि चार्ट है, नीचे आया, यहाँ से अचानक से रिवर्सल लेके ऊपर चला गया, ठीक है। फिर वो नीचे आया, फिर से सेम पॉइंट पे रिवर्सल लेके ऊपर गया, ठीक है। अगेन नीचे आया, सेम पॉइंट पे रिवर्सल लेके ऊपर चला गया। तो वी कैन सी कि वो जो जोन है काफी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, वहां पे डिमांड मिल रहा है और प्राइस बार बार वहां से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। नाउ एक्सपेक्ट ये है कि जितनी बार सपोर्ट जोन को टच होगा, उतनी बार वो चीज वीक होते जाएगी, ठीक है। जितनी बार सपोर्ट जोन को टच होगा, उतनी बार वो चीज वीक होती जाएगी। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे टच हुआ तो यहाँ पे काफी स्ट्रांग रहा होगा कि यहाँ से रिवर्सल आ गया, ऊपर की तरफ चला गया। सेकेंड टाइम वो यहाँ पर टच किया, यहाँ पे भी काफी स्ट्रांग था, ठीक है। ये तो स्ट्रांग है ही, ये तो अपन को डेटा माइन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट ये तो अपन डेटा माइन कर सकते हैं क्योंकि उसके पहले प्राइस ने वहां से रिजेक्शन लिया था। तो ये काफी स्ट्रांग सपोर्ट है, ये थोड़ा कम स्ट्रांग सपोर्ट है, ये थोड़ा और कम स्ट्रांग सपोर्ट है, ये और कम स्ट्रांग सपोर्ट है। जैसे जैसे सपोर्ट को प्राइस हिट करते जाएगा, वैसे वैसे सपोर्ट जो है वो वीक होते जाएगा, ठीक है। आप एग्जांपल ले सकते हो आपके कोई भी एक ऑब्जेक्ट का। समझो कि आपका ऑब्जेक्ट बार बार गिर रहा है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ फोन। समझो कि फोन बार बार नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, फोन जितनी बार नीचे गिरेगा उतना बार वो कमजोर होते जाएगा, जितनी बार नीचे गिरेगा उतनी बार वो कमजोर होते जाएगा, एंड एक पॉइंट पे वो टूट सकता है। सिमिलरली सपोर्ट जो है वो हमेशा सपोर्ट नहीं आता है, हो सकता है वो सपोर्ट कभी टूट जाए वीक होने की वजह से, ठीक है। वीक होने का दो रीजन हो सकता है, एक तो ग्लोबल सेंटीमेंट्स भी हो सकते हैं, एज वेल एज क्योंकि बार बार सपोर्ट जोन को हिट कर रहा था प्राइस, क्योंकि सपोर्ट जोन को बार बार टेस्ट कर रहा था, तो उससे भी वीक हो सकता है, ठीक है। तो इट मीन्स आपको समझ के चलना है कि सपोर्ट जो है वो टूट सकता है, 100% वो रिलायबल नहीं होता है, उसके अंदर हम लोग को बाकी और चीजों को ऐड ऑन करना होता है, एंड देन कंफर्मेशन लेना होता है, एंड देन उसके बाद ट्रेड लेना होता है, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने बताया कि सपोर्ट जोन जितना बार टच होता है वैसे वैसे वो वीक होता है, उन इन द सेम वे जितनी बार रेजिस्टेंस को टच करता है प्राइस, तो रेजिस्टेंस भी वीक होते जाता है, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग को क्लियरली दिखाई दे रहा है कि प्राइस इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू रूल ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी रेजिस्टेंस, क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए। प्राइस यहाँ तक ऊपर आने की कोशिश की, ऊपर नहीं जा पाया, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस है, बट हमें पहले तो नहीं मालूम पड़ा था। पर नेक्स्ट टाइम अगर ऊपर आ रहा है तो डेफिनेटली वहां पर रेजिस्टेंस मिलेगा ही मिलेगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। प्राइस एक्शन के हिसाब से मोस्ट ऑफ द केसेस में वहां पे रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। अब ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, ये भी बहुत स्ट्रांग है। धीरे धीरे जब जब प्राइस उसी लेवल पे आएगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है वो वीक होते जाएगा, रेजिस्टेंस जो है वो वीक होते जाएगा, एंड एट सम पॉइंट हो सकता है कि जो रेजिस्टेंस है वो टूट जाए, ठीक है। हो सकता है कि रेजिस्टेंस जो है वो टूट जाए मतलब प्राइस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस टूटता है इट मींस प्राइस विल गो अप और बहुत ही फास्ट ऊपर जाता है।
ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि वो क्यों ऊपर जाता है एकदम फास्ट। अभी के लिए अगर रेजिस्टेंस टूटेगा तो बहुत ही प्राइस ऊपर फास्ट मूव कर सकता है बिना कोई पुल बैक के। एंड सिमिलरली अगर नीचे साइड में सपोर्ट टूटता है तो नीचे वो बहुत ही फास्ट मूव कर सकता है, वो भी विदाउट पुल बैक मोस्टली। बहुत ही फास्ट मूवमेंट आ सकती है, बहुत ही अच्छा मोमेंटम के साथ वो मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट एस्पेक्ट था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोथ गेट्स वीकर व्हेन प्राइस टचेस इट अगेन एंड अगेन। जब जब प्राइस सपोर्ट को एंड रेजिस्टेंस को बार बार टच करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों भी वीक होते जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल टच। ये फर्स्ट एस्पेक्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल टच। जो जोन को बार बार टच होता रहेगा प्राइस प्राइस जो जोन को बार बार टच करेगा वो जोन धीरे धीरे वीक होती जाएगी, नो मैटर वो सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट एक्सपेक्ट। नाउ सेकंड एक्सपेक्ट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं डायग्राम क्लियर कर लेता हूँ। नाउ समझो कि कोई स्टॉक है, वो एक ऊपर आ रहा था, अचानक से वो नीचे आ गया, मतलब वहां पे रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसलिए वो अचानक से नीचे आ गया। फिर ऊपर आ रहा था, अगेन नीचे आ गया, मतलब कंफर्म हो गया कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो। ठीक है, अब 3-4 बार ऐसे ही हुआ, 3-4 बार क्या हुआ, यही चीज हुई। तो ये जोन को मैं एक बार बना लेता हूँ। एंड ये जोन को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि दिस इज रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि अपोजिशन हो रहा है, ऊपर प्राइस नहीं मूव कर पा रहा है, इसलिए ये क्या है, दिस इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, इनफैक्ट इट्स अ रेजिस्टेंस। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल टच के हिसाब से कि बार बार अगर टच करेगा प्राइस कोई जोन को, तो वो जोन जो है वो क्या हो जाएगा, वो वीक होना चालू हो जाएगा। तो ये भी वीक होने लग जाएगा एंड हो सकता है एक दिन ये जोन टूट जाए, मींस प्राइस ऊपर चले जाए। तो अगर समझो कि प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है, मैंने तो आपको ऑलरेडी बता दिया कि बहुत ही फास्ट मूवमेंट आ सकता है ऐसा होने पे। ठीक है, जितनी बार टच होगा उतना देखो, समझो कि हैवी कंसोलिडेशन था और उसके बाद ये ऊपर गया, तो उतना फास्ट मूव करेगा, जितना बड़ा कंसोलिडेशन होगा उतना फास्ट मूवमेंट होगा। ठीक है, सो समझो कि ब्रेकआउट हो गया है, प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर चुका है। लेट्स कंसीडर कि प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर चुका है। नाउ जो सेकंड एक्सपेक्ट है वो ये बोलता है कि ये जो था पहले ये रेजिस्टेंस था, नाउ इट विल बिकम सपोर्ट। अब ये क्या बन जाएगा, सेम जोन क्या करेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा। पहले ये किसका काम कर रहा था, रेजिस्टेंस का, अब ये बनेगा सपोर्ट का। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट कब, जब रेंज टूट जाता है और प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि सपोर्ट जोन बन गया। अगर सपोर्ट जोन बन गया इसका मतलब क्या होगा कि अगर प्राइस ऊपर गया, अगर नीचे आया कभी, तो ये एरिया जो है वो सपोर्ट का काम कर सकती है, ये एरिया जो है, ये जोन जो है वो सपोर्ट का काम कर सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, कि रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट वंस द रेजिस्टेंस इज ब्रोकन। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वो बन जाता है सपोर्ट जब रेजिस्टेंस एक बार टूट जाता है। एंड सेम वे में समझो कि प्राइस नीचे आ रहा था, फिर एक जगह पे सपोर्ट लेना चालू कर दिया, एक जगह पे वो सपोर्ट लेना चालू कर दिया। सो व्हाट विल हैपन, सारे टेक्निकल एनालिसिस को तो ये दिखाई दे रहा है क्योंकि वो लोग चार्ट को स्टडी कर रहे हैं। तो वो लोग क्या बोल सकते हैं कि हाँ, नीचे क्या है, सपोर्ट है, नीचे क्या होगा, सपोर्ट होगा, सपोर्ट है नीचे। ठीक है, ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा स्ट्रांग था, ये और थोड़ा, ये भी स्ट्रांग है, ये थोड़ा कम स्ट्रांग, थोड़ा और कम स्ट्रांग, थोड़ा और कम स्ट्रांग, थोड़ा और कम स्ट्रांग। ठीक है, वीकनेस बढ़ती जा रही है जितनी बार प्राइस टच कर रहा है, जितनी बार प्राइस उस लेवल को टेस्ट कर रहा है। ठीक है, मान लो एक दिन कोई बैड न्यूज या कुछ भी रीजन, एक्स वाई जेड रीजन, कोई हैवी सेलर ने इसको सेल कर दिया और सपोर्ट जो है टूट गया, सपोर्ट जो है टूट गया। अब क्या होगा, बहुत ही फास्ट मूवमेंट आ सकती है, बहुत ही फास्ट मूवमेंट नीचे की तरफ हो सकता है। ठीक है, पर इनकेस समझो कि नहीं हुआ, इनकेस समझो कि नहीं हुआ, एकदम फास्ट मूवमेंट नहीं हुआ,
ठीक है। एंड एक सेकंड, बहुत ही फास्ट मूवमेंट नहीं हुआ, स्टिल वो नीचे अगर गया एंड अगर वो वापस ऊपर आने की कोशिश किया, तो यही सपोर्ट अब बन जाएगा रेजिस्टेंस। बहुत ज्यादा चांसेस है कि यही सपोर्ट क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है। तो जैसे वहां पे रेजिस्टेंस जब ब्रेक हुआ था, तो सेम लेवल सेम रेजिस्टेंस बन गया था सपोर्ट। सेम वे में यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक हुआ, सपोर्ट का रेंज टूटा, तो यही सपोर्ट क्या बन गया, रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या बन गया वो, रेजिस्टेंस। और कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करना है ये हमने ऑलरेडी देख लिया। सपोर्ट पे क्या करना होता है, हमें बाइंग करनी होती है। अगर ये दिखाई दे रहा है चार्ट में कि हाँ यहाँ से प्राइस ऊपर जाने स्टार्ट कर रहा है, मतलब ग्रीन कैंडल बननी चालू हो गई, जो हमें चाहिए बुलिश ग्रीन कैंडल बननी चालू हो गई सपोर्ट के पास आसपास, तो हम लोग वहां पे बाइंग कर सकते हैं। एंड सिमिलरली टारगेट क्या रखते हैं हम लोग, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो हम लोग टारगेट रख सकते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। अच्छा, वन वन मोर थिंग, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था। ठीक है, क्या एग्जांपल दिया था, बॉल का, और उसको बाउंस कर रहे थे हम लोग ग्राउंड फ्लोर और उसकी सीलिंग। ठीक है, अब वही एग्जांपल इस चीज में मैं ट्राई करने को एक्सप्लेन करता हूँ, ये सेकेंड एक्सपेक्ट में। ठीक है, समझो कि प्राइस मूवमेंट हो रहा है, क्लियरली आप खुद सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकते हो। ठीक है, तो लेट्स मेक अ सपोर्ट हियर। ये हमारा हो गया सपोर्ट, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। दिस इज अवर सपोर्ट। सपोर्ट को मोस्टली ग्रीन कलर दिया जाता है, एंड ऊपर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को मोस्टली रेड कलर दिया जाता है क्योंकि वहां पे सेलिंग हो रही होती है। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल समझो एक घर का, एक घर का एग्जाम्पल है। ठीक है, और बॉल है, बॉल को बाउंस कर रहे हैं घर में, तो वो ऊपर नीचे ही कर रहा है। ठीक है, ना तो वो ग्राउंड फ्लोर के नीचे जा पा रहा है, ना तो वो सीलिंग के ऊपर जा पा रहा है नीचे। अगर समझो कि हमने उस सेम बॉल को छत पे चढ़ के ऊपर ला दिया। ठीक है, छत पे चढ़ के ऊपर ला दिया, समझो कि सेम बॉल को छत पे चढ़ के क्या किया हमने, ऊपर ला दिया। ठीक है, अब अगर हम लोग छत पे से बॉल को बाउंस कराने को ट्राई करते हैं, तो कहाँ से बाउंस करेगा, क्या वो उस छत से ही बाउंस करेगा या नीचे ग्राउंड पे आके बाउंस करेगा। सिंपल सी बात है, अगर हम लोग ऊपर छत के ऊपर चढ़ गए हैं तो बाउंस वो छत से ही करेगा। ठीक है, वो बाउंस छत से ही करेगा, मतलब सिंपल सी चीज है। जो छत पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अब वो सपोर्ट का काम करने लग गई, अगर हमने बाहर से वो बॉल को ऊपर की तरफ ला दिया तो। ठीक है, यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं था कि वो छत को तोड़ते हुए ऊपर चले जाए, इसलिए मैं ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ कि बाहर से लाके रख दिया। पर प्राइस में ऐसा पॉसिबल होता है कि वो रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए ऊपर चला जाए। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए ऊपर जा भी रहा है तो भी वी विल नो इट कि अब जो रेजिस्टेंस था वो क्या कर सकता है, वो बन सकता है सपोर्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, दोनों एक्सपेक्ट समझ में आए कि लॉ ऑफ मल्टीपल टच या कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल टच, एंड कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है एंड कैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर देंगे ये रेंज ब्रेकआउट के पास जो फास्ट मूवमेंट आ रही है, जो मैंने आपको बताया कि जितना बड़ा कंसोलिडेशन या कंसोलिडेशन के बाद जो भी डायरेक्शन में मूवमेंट आ रही है वहां पे बहुत फास्ट मूवमेंट आ सकती है। ठीक है, जैसे कि बहुत बार रेंज में घूम रहा था, अगर ऊपर साइड ब्रेक हुआ तो बहुत फास्ट ऊपर मूव कर सकता है, या नीचे की तरफ ब्रेक हुआ तो बहुत ही फास्ट नीचे मूव कर सकता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, उसका लॉजिक क्या है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो सी यू इनसाइड द नेक्स्ट वीडियो।